हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ वापस अपनी वीडियो में आ चुके हैं। हमारा नए टॉपिक का नाम जो है वो क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगेन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये किस यूनिट का पार्ट है। ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वही आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के नाम से एक यूनिट है, तो उसका ये एक टॉपिक है। आप कह सकते हो उसका दूसरा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी और अब बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो क्या ऐड हो गया इसमें? विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपका इसमें ऐड हो चुका है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। डी ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर पी और क्यू आपके फंक्शन ऑफ एक्स थे, हो भी सकते थे और कांस्टेंट भी होते थे, था कि नहीं। नाउ अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अच्छा, हमने वहां पर जब देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां पर ये आपका क्यू क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता था और कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर भी है। अब एक बार इसको देखो, इसकी फॉर्म कैसी होती है। देखो, ए नॉट डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, ए वन एक कम किया डिफरेंशिएशन में करते करते ए एन वाई इक्वल टू क्यू आ गए। ये फॉर्म समझने की जरूरत नहीं है ना, मैंने बस लिख दिया है। जिसको याद करनी हो वो याद कर सकता है, वरना इससे बहुत ही आसान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होती है। समझाता हूँ आपको एग्जांपल से। तो देखो, इसमें क्या है, सपोज करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर x दे रखा है। सपोज करो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको भूल जाओ। अभी देखो क्या ना, ये क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब इक्वेशन दे रखी है। तो इसको बच्चे क्या ना अच्छे से क्या ना ग्रैप नहीं कर पा रहे। तो इसकी जगह मैंने आपको एक ये दे दिया, इससे क्या आप ढंग से समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो, कोई भी इक्वेशन, जैसे सपोज करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब एक बात बताइए, नाम है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब कि कोएफिशिएंट किसके किसके कोएफिशिएंट? जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ये जो डी ओवर डी एक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो देख लो। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अच्छा, इक्वेशन का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई ओवर डी एक्स है और आपका वाई है, इन सब के आगे जो कोएफिशिएंट लिखे हैं, ये जो कोएफिशिएंट लिखे हैं, ये कैसे होंगे? कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि y के आगे कुछ x का फंक्शन लिख रहा है या dy ओवर dx के आगे कुछ x का फंक्शन लिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात कि भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर x, कुछ इस टाइप की इक्वेशन जो होती है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, अब एक चीज सुनना, ऑर्डर जानते हो? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी को नहीं पता तो मैं समझा देता हूं। जितनी बारी डिफरेंशिएशन हो रहा होता है वो उसका ऑर्डर होता है। जैसे इधर डिफरेंशिएशन हाईएस्ट कितना हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। तो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट केवल 2 ऑर्डर की हो सकती है? नहीं। तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू आ जाए, डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 आ जाए, मतलब कि n तक आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपकी सेकंड ऑर्डर की ही हो, थर्ड की भी हो सकती है, फोर्थ की भी हो सकती है और फिफ्थ की भी हो सकती है और nth ऑर्डर की भी हो सकती है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि इनके आगे जो कोएफिशिएंट लिख रहे होंगे, ये जो कोएफिशिएंट है जैसे 2 है 3 है, ये क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ये आपका फिर से q जो है फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। नाउ जैसे कि हमने बोला था कि ये भी एक इक्वेशन है, तो इसका भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है
इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, ये एग्जांपल समझ में आया, ये एग्जांपल समझ में आया। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर की नहीं हो सकती है भाई, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे आपने सेकंड का नाम ले लिया, थर्ड का नाम ले लिया, nth का नाम ले लिया, सेकंड की नहीं हो सकती क्या, ये सॉरी फर्स्ट की नहीं हो सकती। अब देखो, देखना इसको, मैंने इसको फर्स्ट का कर दिया, मैंने इसको फर्स्ट का कर दिया, मैंने इसको फर्स्ट का कर दिया। थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा याद करना, बस थोड़ा सा याद करो, क्या ये dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू नहीं बन गया? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई, जहां पर p क्या है 3 है और q क्या है e की पावर x है। मैंने क्या बोला था, p और q आपके फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो p आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c से। अब तो हम इसको, इसीलिए हम यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर कितना रहता है हमारा, 2 रहता है। मिनिमम ऑर्डर कितना रहता है, 2, ताकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले मेथड से हम सॉल्व कर पाए। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है इस इक्वेशन का, वो आपको याद रखना है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू cf प्लस pi। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार पहले तो ये समझ में नहीं आई, अब साला इसका सॉल्यूशन में भी CF प्लस पी आई आ गया, इसके सॉल्यूशन में भी CF प्लस पी आई आ गया, दोनों ही टर्म से हम अनजान हैं। तो CF क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी पहले इतना याद रखो, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका ये होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। तो आप पहले आपको इतना समझ में आया, एक बार रिकैप कर देता हूं। कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट में होगी, मतलब कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था उसको याद रखना, एग्जांपल जो मैंने बताया था उसको याद रखना कि मिनिमम ऑर्डर आपका 2 मिलेगा, आपको 1 ऑर्डर की मिल जाएगी तो भाई आपकी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं। तो इसलिए मिनिमम ऑर्डर इसका कम से कम कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसको आप यहाँ पर रखोगे तो आप इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करने के तरीकों को आसानी से पहचान पाओगे। नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, तब तक आपने इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मुझे सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, मुझे सॉल्व करिए, मुझे सॉल्व करिए। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आपको ये आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। आपके पास माइंड है, आप उसका यूज करिए। तो मैंने बोला था कि dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये क्या होती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी वो क्या होगी, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इसमें dy ओवर dx से ज्यादा ऑर्डर का आया है। मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू थी, ठीक है नहीं, वहां पर एक ऑर्डर था। यहाँ पर देखना 2 है और 3 ऑर्डर है, तो वो तो ये हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। नाउ इसको यार देखो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ में जो कोएफिशिएंट आया वो कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब ये जो कोएफिशिएंट आए कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको हमेशा d ओवर dx को कैपिटल D से रिप्लेस करना है। ये जैसे मतलब ये एक तरीका कहते हैं, एक स्टैंडर्ड मेथड है कि d ओवर dx को d से रिप्लेस करते हैं जब कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। तो d से रिप्लेस करो तो dq अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका, d क्यूब हो जाएगा कि नहीं, माइनस 3 d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर आपका d स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि y तो पूरे में से हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ y बराबर CF प्लस PI, ये क्या आपका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, मैंने आपसे बोला था। नाउ अब 2 स्टेप तो आपको ये याद रखने हैं कि पहले इसको
कैपिटल डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डी ओवर डी एक्स को डी से रिप्लेस करके कर दोगे। उसके बाद y बराबर सी एफ प्लस पी आई, इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। नाउ आपको एक चीज याद रखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको d को किसी और पैरामीटर से रिप्लेस करना है, जैसे कि m। सपोज कर लो m से रिप्लेस कर दिया, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4। बस मैं, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम क्या है कि इसको, इस वाली इक्वेशन को d में रिप्लेस करेंगे, d में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस d यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे, फिर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाएंगे। मतलब कि d को m से, d स्क्वायर को m स्क्वायर से, d क्यूब को m क्यूब से प्लस 4। अब बस d की बात कर रहे हैं, इक्वल में आपको हमेशा जीरो रखना है, इक्वल में हमेशा आपको जीरो रखना है। इतना समझ में आया? पहले इतना समझ में आया? आ गया सब। नाउ अब इसके मुझे फैक्टर करने हैं, तो m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये बताओ। नहीं कर रहा? नाउ m बराबर -1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, m बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसको m प्लस वन लिख सकता हूँ। नाउ मुझे क्या चाहिए, m क्यूब, तो m स्क्वायर का मल्टीप्लाई में करूंगा m से, तो m क्यूब मिल जाएगा, प्लस m स्क्वायर, बट चाहिए कितना, -3m स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस के 4m, तो -4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 3m स्क्वायर माइनस का, और इधर माइनस का 4m, प्लस 4m करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए नहीं, और प्लस 4 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करना है, इधर से m+1 पूरे में से कॉमन ले सकता हूं मैं, m+1 पूरे में से कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा, m स्क्वायर माइनस 4m, m स्क्वायर माइनस 4m, प्लस इधर क्या बचा, 4 बचा कि नहीं, इज इक्वल टू 0। ये आपका m+1 हो गया, ये आपका m-2 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0, तो m बराबर -1, 2, 2 आया कि नहीं, ये आपका। नाउ अब हम बात करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात हो गई। नाउ अब बात करेंगे CF की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हमेशा CF निकालना है। तो CF कैसे निकालते हैं, देखो, CF बराबर कभी भी रियल रूट्स आए, सपोज करो रियल रूट्स आ गए आपके, जैसे -1, 2 और 2 है, अगर सपोज करो यहाँ पर -1,2 होता, -1,2 होता, तो मैं CF कैसे लिखता, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का कैसे लिखता, तो लिखता मैं C1 e की पावर -x, C1 e की पावर, ऐसे याद रखो, -1 इंटू x प्लस C2 e की पावर 2 इंटू x। इतना समझ में आया? अब ये कैसे लिख पा रहा हूं मैं, तो एक फॉर्मूला होता है, समझो। सपोज करो m बराबर अल्फा कॉमा बीटा, ये दोनों रियल रूट्स हैं, क्या है, रियल रूट्स हैं, तो इसका जो CF लिखना है मुझे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो CF आएगा वो आएगा C1 e की पावर अल्फा x प्लस C2 e की पावर बीटा x। नाउ अल्फा यहाँ पर -1 को मान लिया मैंने, तो मैंने -1 रख दिया, और बीटा मैंने 2 को मान लिया, तो 2 रख दिया। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है ना भाई? अच्छा, अब क्लियर है, बट यहाँ पर एक 2 और है, तो क्या होगा, अगर अब कभी भी आपके 2 रूट्स आ जाए, सपोज करो ये 2 रूट्स आ गए, तो क्या करना है, तो CF आपका बदल जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, C1 प्लस C2x और e की पावर अल्फा x। ये फॉर्मूला तब है जब आपका दोनों रूट्स क्या हो, इक्वल हो। आप समझ में आया? तो मैं यहाँ पर 2 रूट्स के लिए सेम लगाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा मैं, C1 प्लस C2x और e की पावर 2x, लेकिन C1 मैं इसके लिए यूज कर चुका हूं, तो मुझे यहाँ पे C2 और इसके लिए C3 यूज करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, इतना क्लियर है? y बराबर CF प्लस PI क्लियर है? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना आ गया, d को m से रिप्लेस करना है, d को m से रिप्लेस करना है, इक्वल में 0 रख देना है, आंख बंद करके इक्वल में 0। इसकी हेल्प से फैक्टर करने के बाद हम CF निकालेंगे। CF के लिए फॉर्मूला याद रखना है, यदि रियल रूट्स हो
यदि इमेजिनरी रूट्स हों, क्वेश्चन आते आएंगे बताते जाऊंगा, या फिर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले आपको बता दूंगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखो सपोज करो मैंने बताया था यदि -1,2 होता तो C1 e की पावर -x और इधर C2 e की पावर 2x हो जाता। लेकिन जब इक्वल रूट्स आ जाते हैं तो क्या करते हैं, C2 + C3x e की पावर 2x। समझ में आया। नाउ PI बराबर और चाहिए अभी हमें, तो देखो PI कैसे निकालते हैं। इस इक्वेशन के RHS में जो भी दे रखा है या इस इक्वेशन के RHS में जो भी दे रखा है, एक ही इक्वेशन है दोनों, बस कन्वर्ट कर लिया इसको D की फॉर्म में। तो ये 0 जो दे रखा है इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं अपॉन फंक्शन ऑफ D। क्या है यहाँ पर, ये फंक्शन ऑफ D है, दैट इज d³ - 3d² + 4, दिस इज योर 0। यदि मैं CF और PI की वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेता हूं तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ y = C1 e की पावर -x प्लस C2 + C3x e की पावर 2x प्लस PI क्या आपका 0। तो ये जो है इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। भाई बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, dy/dx प्लस py = q, उसमें तो एक ही ऑर्डर मांगता है हमको बस एक ही ऑर्डर मांगता है, उसमें हमको 2 पेड ही चाहिए, है ना, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमको dy/dx प्लस py = q में चाहिए था। हमने देखा वो नहीं है, रिजेक्ट करो। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हाँ ये उस फॉर्म का लग रहा है, हाँ ये मेरे काम का बंदा है, ये मेरा काम करेगा, मैं इसी को सुपारी दूंगा उसको ठोकने की, है ना। तो मैंने इसको किया, लेकिन इसमें कुछ फिक्स्ड प्रोसेस होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने की कुछ प्रैक्टिस, कुछ फिक्स्ड प्रोसेस होती है। जैसे कि पहले इसको कैपिटल D से d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे, फिर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कुछ भी हो इक्वल टू में 0 रखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, है ना। इसकी हेल्प से हम ये CF निकालेंगे और PI हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। RHS में जो भी है उसको ऊपर लिखेंगे और फंक्शन ऑफ D जो भी है उसको नीचे लिखेंगे। इन दोनों की वैल्यू यूज करके हम इसमें रखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इतना क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी भाई थोड़ा सा यार मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा यार तुम भी मेहनत कर दो यार, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो यार, जैसे मेरा भी भला हो जाएगा भाई, तुम्हारा भला तो कुछ नहीं होगा, मेरा ही भला हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।